Important for formation of strong bone and teeth. Fliquinone, tocopherol, vitamin E. Tocopherol, vitamin E. It protects the cell membrane and act as antioxidant, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है ये, और आपकी नपुंसकता और बांझपन विटामिन ई की कमी से आ जाता है। फ्लेक्विनॉन, विटामिन के, इट हेल्प ब्लड क्लॉथिंग एंड हील वोन्ड्स, जो आपके घाव भरने में हेल्प करती है, आपके खून को रोकने में, खून के खत्ते जमने में हेल्प करती है। थायमिन, विटामिन बी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होती है। राइबोफ्लोविन, विटामिन B2, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ RBC, आपके बोन मैरो में खून बढ़ाने में हेल्प करती है। नियासिन, विटामिन B3, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर, रिएक्शन इन द मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोज, फैट एंड अल्कोहल। जिसे नियासिन कहते हैं ना विटामिन B3 को, उसका एक और नाम है निकोटिनेमाइड। पेंटोथेनिक, विटामिन B5 इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन आ जाता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो विटामिन B5 हेल्प करती है। विटामिन B6, इट हेल्प मेटाबॉलिज्म एंड अमीनो एसिड, आपके अमीनो एसिड और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, पाचन तंत्र को बढ़ाती है B6। बायोटिन, विटामिन B7, इट प्ले की रोल इन मेटाबॉलिज्म, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। विटामिन B9, फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, नीडेड फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी एज। जब छोटा बच्चा होता है तो विटामिन B9 का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए। फोलिक एसिड, विटामिन B12, इट इन्वॉल्व इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड एंड हेल्प इन प्रोटीन ऑफ RBC इन बोन मैरो। विटामिन B12, जिसे हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन ए आपको मिलती है मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से, गाजर से, कॉड लीवर ऑयल से, एनिमल लीवर से, ठीक है। विटामिन डी मिलती है आपको मछली से और लीवर ऑयल से, आपके दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है विटामिन डी। विटामिन ई मिलती है आपको जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे, दालों से, अंडे से। विटामिन के मिलती है आपको टमाटर से, आलू से, और पालक से, सोयाबीन से, मछली से, और जो आपकी कॉलीफ्लावर होती है, फूल गोभी वगैरह, गेहूँ हैं, अंडे हैं, मीट है, इनमें विटामिन के पाई जाती है। विटामिन बी का सोर्सेज है आपके पीज़ हैं, पार्क लीवर है, लेगुमस है। वी कैन फाइंड एग, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, लेगुम्स, होल एंड रिच ग्रेन प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। विटामिन B3, फिश, मीट, फिश, दाल, यानी कि आपके नट्स जो हैं, दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं, दूध है, दही है, घी है, पनीर है, मक्खन है, आपका दालें हैं सारी, आपकी सारी ग्रीन सब्जियां हैं, और आपके सारे सीजनेबल फ्रूट्स हैं, ये आपकी कंप्लीट बैलेंस डाइट हो जाती है। मछली हो गई, आपके अंडे हो गए, ये आपके कंप्लीट बैलेंस डाइट बना देते हैं। इस प्रकार से जो बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आगे बढ़ जाता है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ईटिंग हैबिट्स, है ना, फिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल का मतलब है कि आपको वेट कंट्रोल करने के लिए अपनी खाने की आदतों को सुधारना पड़ेगा। अगर आपका अंडर वेट है तो वेट बढ़ाने के लिए कैलोरी बढ़ा दो, ओवर वेट है तो अपनी कैलोरी कम कर दो, यानी कि ईटिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर? अपने खाने की आदतों को सुधारना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कहीं दावत में जा रहे हैं, 2 दिन तो आपने फास्ट कर लिया और कहीं दावत आ गई तो ले भैया तो जन्मदिन है और आन दे पनीर। तो इस तरह की आदतों को सुधारना पड़ेगा। अ हेल्दी वेट इज़ अ वेट दैट लोअर योर रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम, जनरली बॉडी मास इंडेक्स। जो आपकी BMI होती है वो आपके हेल्दी वेट को डिफाइन करती है। आपकी जो बैलेंस है वेट, तो आपकी जो
हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी शारीरिक जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। और आपका वेट अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, हाई ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है, तो फिर हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आपकी आदतों को सुधारना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी की अधिक मात्रा में पीना पड़ेगा, ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, आपको तरल पदार्थ, आपको ऑयली खाने से बचना पड़ेगा, आपको रेशेदार खाना पड़ेगा, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा, अवॉइड फैट मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर एडवाइस, फिजिकल एक्टिविटीज़, अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड जंक फूड, मील एंड स्मॉल इंटरवल्स। इस तरह से आप अपने ईटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना फॉलो हाइजीनिक हैबिट्स, डू नॉट डू डाइटिंग, नेवर ट्राई स्माइलिंग पिल्स, अवॉइड ओवरडोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से आप अपने खाने पर ध्यान देंगे तो आपका शरीर स्वस्थ आरोग्य रहेगा। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, डिस्टर्ब डाइजेस्ट सिस्टम, आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, ये आपकी पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है। एसिडिटी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मस्कुलर वीकनेस है, क्विक टायर्डनेस, जल्दी आप थक जाते हैं, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, हल्के हल्के काम करने में आपको आलस आता है, मसल्स पेन होता है, लूज ऑफ शाइनिंग ऑफ फेस, आपके चेहरे की चमक कम हो गई है। डिस्टर्ब द मेटाबॉलिक रेट, आपका डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर हो गया है, मसल्स क्रैम्प हो गई हैं, चांस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम है, पेन ऑफ स्टोमक है ना, पल्पिटेशन, ज़ोर ज़ोर से धड़कनें चल रही हैं, आपका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, जी घबरा रहा है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन, जब आप यूरिन पास करते हैं, पेशाब करते हैं, उसमें जलन होती है, तो ये सारी की सारी पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है। आफ्टर डाइटिंग, व्हेन अ पर्सन कम्स ऑन हिज नॉर्मल डाइट, बॉडी वेट ओवरशूट द इनिशियल बॉडी वेट फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट द डाइटिंग। तो डाइटिंग आपको करने से बचना है, डाइटिंग कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं है। फूड मिथ्स के बारे में मैं आपको बता दूं, फूड इंटॉलरेंस के बारे में मैं आपको बता दूं। फूड इंटॉलरेंस इज दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्ट इन अ पर्टिकुलर फूड। मान लीजिए आपने दूध पिया, तुरंत उल्टी हो गई, आपने चाय पी, तुरंत गैस बन गई, या आपने कोई और दूसरी चीज़ खाई, वो रिएक्शन कर गई, ये आपकी फूड इंटॉलरेंस से संबंधित प्रॉब्लम है। सिम्टम्स, कई लोगों को नक्सीरी आ जाती है, कई लोगों को वोमिट हो जाता है, कई लोगों को जॉइंट पेन हो जाता है, कई लोगों को सर दर्द हो जाता है, एंड रैश ऑन स्किन, स्किन पर तक्के निकल आते हैं, खुजली हो जाती है, डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। तो ये सारे आपके फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं। अब क्या करना है? टू रिड्यूस बॉडी वेट व्हेन अ पर्सन स्किप डाइट एंड कैलोरीज फूड, इट कॉल्ड डाइटिंग। डाइटिंग क्या कहते हैं? जब कोई आदमी अपना बॉडी वेट कम करना चाहता है और वो अपनी कैलोरी कम कर देता है खाने में, या फिर खाने को ही अवॉइड कर देता है, तो वो डाइटिंग कहलाता है। फूड मिथ्स जो हैं, सम वेरियस मिथ्स रिगार्डिंग फूड, गलत धारणाएं पैदा हो जाती हैं खाने के प्रति। डोंट टेक हैवी ब्रेकफास्ट, लोग कहते हैं कि नाश्ता जो है वो हैवी नहीं करना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि नाश्ता ही हैवी करना चाहिए ताकि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक बना रहे, है ना। पोटैटो इंक्रीज ओबेसिटी, कोई लोग कहता है कि आलू से आपका जो है मोटापा बढ़ता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ता, और बढ़ता भी है, लेकिन हर चीज़ एक पोर्शन मात्रा में खाना चाहिए। डज ईटिंग स्वीट कॉज डायबिटीज़, कहते हैं कि मिठाई खाने से डायबिटीज़ होता है, बिल्कुल नहीं होता, खूब मिठाई खानी चाहिए लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं। डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स, खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पानी पिएं, लेकिन पानी आपकी जो जठराग्नि होती है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, उसको स्लो कर देता है, इसलिए पानी अवॉइड करना चाहिए। पानी के स्थान पर आप लस्सी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, या फिर जूस ले सकते हैं, या नींबू पानी ले सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो गर्म पानी में नमक डाल के वो ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पानी जो है वो थोड़ा सा नुकसान करता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। डोंट टेक मिल्क जस्ट आफ्टर ईटिंग फिश, मछली खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। मछली के साथ नहीं पीना चाहिए, जैसे कि रायते के साथ खीर नहीं खाते ना, वैसे ही मछली के साथ दूध नहीं खाते, लेकिन मछली खाने के कुछ देर बाद दूध पिया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। डोंट टेक इंक्रीज मील, डाइटिंग रिड्यूस वेट, कहते हैं कि डाइटिंग से वेट कम हो जाता है, बिल्कुल कम नहीं होता। कई लोग क्या करता है, पूरे दिन तो डाइटिंग करी और शाम को ठोक के खा लिया,
सुबह जिम गए और आके आलू के पराठे और दही खा ली, मक्खन खा लिया, तो उससे क्या होगा? फिर कुछ नहीं होने वाला है। नॉन वेज फूड इज़ कंपलसरी फॉर प्रोटीन। कहते हैं कि नॉन वेज के बिना आप शरीर नहीं बन सकता। हाथी का शरीर देखा है आपने कितना तगड़ा होता है, वो कभी नॉन वेज खाता है? नहीं खाता ना। तो इसलिए नॉन वेज के बिना भी आपका शरीर तंदुरुस्त हो सकता है। आप दूध पीजिए, मक्खन खाइए, आप बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट खाइए, सब्जियां खाइए, सारी सलादें खाइए। तो ये आपका जो यूनिट नंबर 2 थी, इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से संबंधित, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और इनको आप कॉपी में करें। अपनी जो सक्सेस है अपने हाथों से उसको लिख डालिए, क्योंकि आपको कामयाब होना है और कामयाब होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, एक रुतबा कायम होएगा आपका कि हाँ यस बच्चे हों तो उस जैसे। अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने सोसाइटी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए पढ़िए, अपने परिवार के उत्थान के लिए पढ़िए, अपने जीवन को सुधारने के लिए पढ़िए ज़रूर। थैंक्स। जय हिंद।